दोस्तों नमस्कार। आर्यन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी और हिंदी की एक ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है संधि। दोस्तों संधि पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने उस संधि में जो है अपने पहले वीडियो में गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में चर्चा किया था। जो कि आप जानते हैं वो स्वर संधि के भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो हमने जो है 2 संधि पर ऑलरेडी आपके सामने वीडियो दे चुके हैं। उस संधि में गुण संधि और वृद्धि संधि, ठीक, हमने दीर्घ संधि को अभी छोड़ रखा है, दीर्घ संधि को सबसे लास्ट में कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा जो हम पीछे हमारा बीत चुका है थोड़ा सा उस पर डिस्कस करके आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो आप लोग जानते होंगे संधि किसे कहते हैं। तो संधि का जो है शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, अर्थात दो समीपवर्ती, ठीक, दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को, ठीक, दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक, आप जानते होंगे संधि के प्रकार में, संधि के प्रकार जो है संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। उस तीनों प्रकार में हमारी पहली संधि है स्वर संधि, और दूसरा हमारा है व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक, तो हमने आपके सामने जो है स्वर संधि के 2 पार्ट, हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम स्वर संधि को 2 पार्ट में करके पढ़ाएंगे आपको। ठीक, तो हमने 2 पार्ट का मतलब हमारा ये हुआ कि हम आपके सामने अपने पहले पार्ट में जो है गुण संधि और वृद्धि संधि पर पूरी तरह पूरे एकदम फुल रूप में जो है डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम चर्चा करेंगे आपके सामने यण संधि और अयादि संधि, उसके बाद लास्ट में हमारा दीर्घ संधि होगा। ठीक, तो आप अगर हमारी पहली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, और डिस्क्रिप्शन पे आप जाएंगे तो हमारी सारी वीडियो की लिंक आपके सामने पूरी एकदम शो करेगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो आइए हम अब चर्चा करेंगे आपके सामने यण संधि। ठीक, यण संधि जो है, यण संधि में ह्रस्व अथवा दीर्घ, ठीक, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री, ठीक, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद, ठीक, ह्रस्व अथवा दीर्घ मतलब छोटा या बड़ा, ठीक, ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर, मतलब ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर। ठीक, जैसे ई के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ, जैसे चाहे आ जाए, ठीक, चाहे बड़ा आ जाए, ह्रस्व आ या दीर्घ आ, मतलब कोई भी, चाहे ओ आ जाए चाहे औ आ जाए। ठीक, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक, भिन्न स्वर का मतलब कोई भी स्वर आए, ठीक, आए तो ई का य, ठीक, ई का य, उ का व, ठीक, और री का र हो जाता है। ठीक, आप इतना ना याद करके, सिर्फ हमने ट्रिक को आपके सामने लिख रखा है य व र, ठीक, य व र को आप इतना याद करिए, जहां भी य व र की बात हो वहां पर यण संधि की बात होगी। ठीक, अब देखिए हमने आपके सामने सिर्फ 2 एग्जाम्पल जो लिख रखे हैं, मतलब हर नियम के सिर्फ 2 एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल हम और देंगे। अब एग्जाम्पल के लिए हम दूसरा वीडियो आपके सामने देंगे, क्योंकि अभी संधि को सिर्फ हमें कवर करना है, तो संधि को सिर्फ हम एक शॉर्ट में जो है कवर कर रहे हैं। हालांकि हम ट्रिक नहीं बता रहे हैं आपके सामने। ठीक, देखिए ट्रिक से कभी कभी ये होता है कि ट्रिक कभी कभी आपके सामने काम नहीं करती है, तो ट्रिक कभी कभी फॉल्ट मार जाती है, इसलिए हम आपके सामने ट्रिक पे नहीं बात करेंगे। ठीक, क्योंकि ट्रिक से हम धोखा खा चुके हैं। ठीक, तो आपको धोखा नहीं खाना है। तो आइए हम आपके सामने एग्जाम्पल दे रहे हैं ई धन अ बराबर य। ठीक, ई धन अ को हम अगर ज्वाइन करेंगे तो यह बनेगा, आप देख रहे हैं यदि धन अपि, ठीक, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। ठीक, देख रहे हैं ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या, आप देख रहे हैं ई का या यहां बन रहा है कि नहीं बन रहा। ई धन अ कोई भिन्न स्वर, ये भिन्न स्वर है ना, ई के बाद यहां बात किया भिन्न स्वर है, तो अ तो हमारा भिन्न स्वर है ही, नियम में अ की बात तो किया नहीं है, ये तो अ है ये। यदि ई के बाद ई उ री, ई के बाद कोई भिन्न स्वर, ई के बाद भिन्न स्वर आपके सामने देख रहे हैं, अ यदि धन अपि बराबर यद्यपि हुआ। फिर उसी के क्रम में हमारा अगला है अति धन अधिक। ठीक, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक हुआ। ठीक, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है ई धन अ, फिर बात वही आई, आप देख रहे हैं ये भी भिन्न स्वर आ गया इसी के बीच में, ई धन अ बराबर अब यह बन रहा है, तो
इसका एग्जाम्पल वी धन आकुल बराबर व्याकुल, आप देख रहे हैं व्याकुल हुआ। दूसरा हमारा है वी धन आप्त बराबर व्याप्त हुआ, ठीक, व्याप्त हुआ। अब इसी क्रम में हमारा ई धन उ बराबर यू, ठीक, ई धन उ बराबर यू हुआ। अति धन उत्तम, ठीक, अति धन उत्तम बराबर अति उत्तम हुआ, आप देख रहे हैं। उपरि धन युक्त, ठीक, उपरि धन युक्त बराबर उपरयुक्त हुआ। फिर आगे देखिए आप, ई धन उ, ई धन उ बराबर यू, ठीक, ई धन ये दीर्घ उ है, आप देख रहे हैं ह्रस्व उ दीर्घ उ। फिर यू हुआ प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। फिर एक चीज और देखिए आप, यहां हम आपसे फिर यहां एक ही बात कर रहा है फिर, तो ई उ री के बाद, ठीक, आप देख रहे हैं ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर, तो ये भी तो उसी क्रम में है। ये उ यहां शो कर रहा है, लेकिन यह उ, दोनों उ में आप देख रहे हैं कौन सा अंतर है, आप जानते होंगे, ठीक। तो देखिए यू हुआ प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक हुआ। उसी क्रम में निधन ऊन बराबर न्यून हुआ, ठीक ना दोस्तों। यदि अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई करें, ठीक। फिर आगे देखिए आप, ई धन ए बराबर ए, ठीक, तो प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, प्रत्येक हुआ। फिर उसी क्रम में हमारा उ धन अ बराबर व, ठीक, उ धन अ बराबर व हुआ। सु धन अस्ति, ठीक, सु धन अस्ति बराबर स्वस्थ, सॉरी, सु धन अस्ति बराबर स्वस्ति, ठीक, सु धन अस्ति बराबर स्वस्ति हुआ। फिर आगे देखिए, सु धन अक्ष बराबर स्वच्छ, ठीक, सुधन अक्ष बराबर स्वच्छ हुआ। दोस्तों आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि कहीं भी आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक। फिर आगे हमारा है उ धन अ बराबर व, ठीक, उ धन अ बराबर व। फिर आपके सामने ऊपर ले चलते हैं हम आपको, ह्रस्व अथवा दीर्घ, ठीक, ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री, ठीक, यहां पर सिर्फ ई उ री की बात कर रहा है, आए तो ई का या। फिर यहां देखिए फिर आ गया। ये इस नियम में जो हम नियम आपके सामने लिख रखे हैं, ये परिभाषा, यहां पर ह्रस्व अथवा दीर्घ दिया है, लेकिन ह्रस्व अ और दीर्घ अ की बात नहीं कर रहा है, ठीक। तो हम इसीलिए तो बार बार कर रहे हैं, उ धन अ बराबर व हुआ, ठीक। तो गुरु धन आदेश बराबर गुरुवादेश, देखिए यहां आ की मात्रा आया कि नहीं है। सुधन आगत बराबर स्वागत हुआ। देखिए स्वागत आपके सामने इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे हमारा है उ धन ई बराबर वी, ठीक, अनुधन इति, ठीक, अनुधन इति बराबर अन्वित, अन्वित, ठीक। देखिए आगे उ धन ए बराबर वे, अनुधन एषण, अनुधन एषण बराबर अन्वेषण हुआ। उसी क्रम में हमारा आगे है उ धन अ बराबर वा, वधु धन आगमन, वधु धन आगमन बराबर वध्वागमन, ठीक, वध्वागमन। फिर देखिए री धन अ बराबर र, ठीक, री धन। अब फिर यहाँ देखिए री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री का र हो जाता है। अब यहाँ भी हम लिख रखे हैं री का र हो जाता है, ठीक। तो री धन अ भिन्न स्वर मतलब कोई भी स्वर आ जाए, री धन अ बराबर र। पितृ धन आलय, ठीक, पितृ धन आलय बराबर पित्रालय। आपके सामने और अगला एग्जाम्पल हमारा है री धन उ बराबर रु, री धन उ बराबर रु। तो पितृधन उपदेश, पितृधन उपदेश पितृपदेश, ठीक, पितृपदेश। फिर आगे हमारा है री धन ई, ठीक, बराबर री धन ई बराबर री। तो मातृधन इच्छा, मातृधन इच्छा बराबर मातृक्षा, ठीक, मातृधन इच्छा बराबर मातृक्षा। तो दोस्तों ये हमारी गुण संधि रही। अब हम आपके सामने डिस्कस करने चल रहे हैं अयादि संधि पर, ठीक, अयादि संधि।
दोस्तों गुण संधि में अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन है, ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, आगे चलिए हम अयादि संधि पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अयादि संधि होती क्या है? ठीक, सबसे पहले बात आती है अयादि संधि क्या होती है। तो आप अयादि संधि को देखेंगे, यदि ए ऐ ओ, यदि ए ऐ ओ औ, ठीक, के बाद, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए। दोस्तों भिन्न स्वर की बात हर संधि में करेगा। ठीक, कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आ आए, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ठीक, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, ठीक, ऐ का आए, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। आप यहाँ देखिए, हम यहाँ भूल चुके थे लिखने के लिए, यहाँ ट्रिक पे आप देखिएगा। ठीक, हालांकि हमने आपसे कहा था ट्रिक की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं है, यही तो हम सिर्फ इतना लिख रहे हैं। ये पूरा हम न लिख के सिर्फ इतना आप याद रखिए ना, वो कहे याद करेंगे। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिए कि अय आय औ आओ। ठीक, वही चीज तो यहाँ भी लिखा हुआ है, ये ट्रिक नहीं है कोई। ठीक, ये आसान सा तरीका है, अगर ये तरीका आप जान गए तो संधि को गलत कभी नहीं करेंगे। ठीक ना, तो चलिए हम आगे इसके उदाहरण पे बात करते हैं। ए धन, दोस्तों ये थोड़ा सा हमने छोटा लिख दिया है। ठीक, तो ए धन अ बराबर अ। ठीक, देखिए ये हमारा पहला है, तो इसमें हमारा एग्जाम्पल है ने धन अन। ठीक, ने धन अन बराबर नयन, ने धन अन बराबर नयन, चे धन अन बराबर चयन। ठीक, ये हमारा पहला है। अब दूसरा हमारा है ऐ धन अ। ठीक, ऐ धन अ, ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो देखिए ऐ के बाद भिन्न स्वर आ आया ना, इसमें उदाहरण में सॉरी नियम में जो हमारे नियम लिख रखे उसमें आ की बात तो किया नहीं है। देखिए ए धन आ बराबर आय। ठीक, आय आ गया, हमने आय की चर्चा किया आपसे। देखिए यहाँ भी हम लिख रखे हैं आय आए। ठीक, तो ए धन अ बराबर आय, तो गय धन अक। ठीक, गय धन अक बराबर गायक। ठीक, गायक हुआ। फिर उसी क्रम में हमारा है नय धन अक, नय धन अक बराबर नायक हुआ। फिर अगला हमारा है ऐ धन ई, ठीक, बराबर आई। ठीक, आय हुआ। गय धन इका। ठीक, उदाहरण हमारा है गय धन इका बराबर गायिका हुआ। नय धन इका, ठीक, नय धन इका बराबर नायिका हुआ। आप देख रहे हैं ओ धन अ। ठीक, ओ धन अ बराबर, ओ धन अ बराबर अव। ठीक, अव भी आया हुआ है, आप देखिए यहाँ लिखे हैं हम अव। तो भो धन अन, ठीक, भो धन अन बराबर भवन, पो धन अन बराबर पवन। ठीक, आसान सी बात है। अब आगे देखिए ओ धन अ बराबर अवि। ठीक, ओ धन ई बराबर अवि उदाहरण आप देखेंगे भो धन इष्य। ठीक, भो धन इष्य बराबर भविष्य। ठीक, भविष्य हुआ। पो धन इत्र बराबर पवित्र हुआ। ठीक ना, पो धन इत्र बराबर पवित्र हुआ। आप देख रहे हैं। फिर आगे हमारा है अवधन ई बराबर अवि, अवधन ई बराबर अवि। फिर देखिए एग्जाम्पल है नय धन इक। ठीक, नव धन इक बराबर नाविक। ठीक ना, फिर उसी क्रम में उ धन उ, ओ धन उ बराबर आव। ठीक, आव। ठीक, देखिए भव धन उक बराबर भावुक हुआ, भव धन उक बराबर भावुक। अवधन उ अवधन अ बराबर आव। ठीक, अवधन अ बराबर आव। तो पोधन इक पोधन अक बराबर पावक, पोधन अक बराबर पावक। भवधन अन बराबर क्या, भावन। ठीक, भवधन अन बराबर भावन हुआ। तो दोस्तों ये रही हमारी
यण संधि और अयादि संधि, ठीक। और उसके बाद हम अब चर्चा करने चल रहे हैं दीर्घ संधि पर। तो दोस्तों यण संधि और अयादि संधि में अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों अब चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने दीर्घ संधि पर। तो दोस्तों अब आपके सामने जो है दीर्घ संधि पे हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो दीर्घ संधि, सबसे पहले दीर्घ संधि को आप जानिए। दीर्घ मतलब होता क्या? दीर्घ मतलब होता बड़ा, ठीक। तो दीर्घ संधि में आप इसकी परिभाषा देखेंगे, दो समान स्वर, समान स्वर मतलब एक तरह के, ठीक। दो समान स्वर अ ई उ, ठीक। अ ई उ आप देख रहे हैं, ठीक। ये ह्रस्व हैं, ठीक। अ ई उ जब पास पास, ठीक। अ ई उ जैसे अ धन अ, ठीक। अ ई उ जब पास पास आए तो दोनों को मिलकर दीर्घ हो जाता है, ठीक। दोनों को मिलकर दीर्घ हो जाता है। भाई जब आप देखिए, जाहिर सी बात है कि जब ह्रस्व अ जो है दोनों मिलेंगे आपस में तो दीर्घ अ ही न बनाएंगे। तो उसी की चर्चा यहां हो रही है। दो समान स्वर अ ई उ जब पास पास आए तो दोनों को मिलाकर, ठीक, दोनों को मिलाकर उसका दीर्घ बन जाता है। दीर्घ बनने का मतलब दीर्घ अ, दीर्घ ई और दीर्घ उ बन जाता है, ठीक। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। अब आप देखेंगे जो है ह्रस्व अ दोनों मिलकर दीर्घ अ बना रहे हैं। तो उसी की तरह एग्जाम्पल है देवधन अर्चन, ठीक। देवधन अर्चन, इसमें भी अ छिपा हुआ है, इसमें ये तो अ ही है। जब दोनों अ हम मिलाएंगे आपस में, दोनों अ मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है दीर्घ अ बनेगा। तो दीर्घ अ देखिए यहां बन रहा देवधन अर्चन बराबर देवार्चन हुआ, ठीक। अब उसी क्रम में हमारा धर्म धन अर्थ, ठीक। म में अ छिपा हुआ है और ये तो अ ही है। धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। सूर्य धन अस्त, ठीक। सूर्य धन अस्त, आप देख रहे हैं सब में अ लगा हुआ है लास्ट में। लेकिन एक चीज और जानिए, कोई भी व्यंजन जो होता है बिना स्वर की सहायता से कभी बोला नहीं जाता है। आप सीधे सीधे जानिए कि व्यंजन जो होते हैं वो बिना स्वर के अधूरे होते हैं, ठीक। तो यहां देखिए ये व्यंजन है, ठीक। तो व्यंजन में अ हमेशा छिपा होता है, ठीक। अ सूर्य धन अस्त बराबर, जब दोनों अ मिल रहे हैं तो दोनों अ मिलने के बाद यहां दीर्घ अ बन रहा है। तो सूर्य धन अस्त बराबर सूर्यास्त, ठीक। अब अगला देखिए एग्जाम्पल, ह्रस्व अ और दीर्घ अ दोनों को मिलकर दीर्घ अ बन रहा है। शिव धन आलय, शिव धन आलय बराबर शिवालय हुआ, ठीक। नील धन आकाश बराबर नीलाकाश, नीलाकाश हुआ। अब फिर देखिए नव धन आगत, नव धन आगत बराबर नवागत हुआ। फिर उसी क्रम में हमारा देखिए दीर्घ अ और ह्रस्व अ, दीर्घ और ह्रस्व दोनों को मिलाकर दीर्घ बन रहा है। तो रेखा धन अंश, रेखा धन अंश बराबर रेखांश, ठीक। देखिए यहां भी दीर्घ यहां भी दीर्घ, दोनों को मिलाकर दीर्घ यहां भी बन रहा है। तो रेखा धन अंश बराबर रेखांश, यहां देखिए लिखा हुआ है दो समान स्वर। भाई ये कोई बात नहीं है सिर्फ यही आए, ये दो समान स्वर, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकती है, ये भी कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो यदि अगर दो समान स्वर अ धन अ, ये भी आ सकता है, ठीक। ये जाहिर मानी बात नहीं है कि सिर्फ यही आए, ठीक ना। देखिए रेखा धन अंश बराबर रेखांश सीमा धन अंत, ठीक। सीमा धन अंत बराबर सीमांत। विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, ठीक। विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। दीर्घ अ और दीर्घ जब दोनों को मिला रहे हैं तो फिर दीर्घ बन रहा है। प्रतीक्षा धन आलय बराबर प्रतीक्षालय, ठीक। उसी क्रम में दया धन आनंद बराबर दयानंद। कृपा धन आलु, ठीक। कृपा धन आलु बराबर कृपालु। फिर आप देखिए
ह्रस्व ई और ह्रस्व ई जब दोनों को मिला रहे हैं तो यहाँ दीर्घ ई बन रही है। तो दीर्घ ई बनने के बाद आप एग्जाम्पल देखेंगे, अभि धन इष्ट, ठीक, अभीष्ट हुआ, कपि धन इंद्र बराबर कपींद्र हुआ, रवि धन इंद्र, ठीक, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, ठीक, रविंद्र हुआ, आप देख रहे हैं रविंद्र। फिर ह्रस्व ई और दीर्घ ई को मिला रहे हैं तो दीर्घ ई बन रहा है कपि धन ईश बराबर कपीश। दोस्तों एक चीज और हम आपको बता दें, ये जितने भी मैटर आपको दे रहे हैं हम सब एनसीईआरटी की बुक से पढ़ के आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। इसमें कहीं भी आप उम्मीद तो नहीं है फिलहाल, लेकिन गलती एक हर इंसान से होती है, हम कोई जादूगर नहीं है, ठीक ना, हमसे भी गलतियां हो सकती है। तो दोस्तों आपसे गलतियां तो वैसे उम्मीद तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर गलती हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम अपने हर गलती का सुधार करेंगे, ठीक। तो आप देखेंगे सती धन ईश बराबर सतीश, जानकी धन ईश बराबर जानकीश, ठीक, जानकी धन ईश बराबर जानकीश, गुरु। फिर आगे देखिए आप, ह्रस्व ह्रस्व उ और ह्रस्व दोनों को मिलाकर दीर्घ उ बन रहा है तो गुरु धन उपदेश बराबर गुरु उपदेश, लघु धन उपदेश बराबर लघु उपदेश। फिर आगे ह्रस्व उ और दीर्घ उ को मिलाकर दीर्घ उ बन रहा है सिंधु धन उर्मी बराबर सिंधुर में, ठीक, लघु धन उर्मी बराबर लघुर में, ठीक। दीर्घ उ और ह्रस्व उ को मिला के फिर दीर्घ उ बना वधु धन उल्लेख बराबर वधुल्लेख, फिर भू धन उत्सर्ग बराबर भूत्सर्ग, ठीक। दीर्घ उ और फिर दीर्घ उ को मिला के दीर्घ उ बना, जैसे यहाँ देखेंगे, कहाँ गया हमारा, देखेंगे यहाँ हम दीर्घ उ और दीर्घ और दीर्घ को दोनों को आपस में जोड़े हुए हैं तो दीर्घ हमारा बन रहा है। उसी क्रम में हमारा दीर्घ उ और दीर्घ उ को मिला के यहाँ भी दीर्घ उ बना तो भूधन ऊर्जा बराबर भूर्जा और भूधन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व, ठीक। तो दोस्तों आज हमने आपको स्वर संधि के पांचों भेदों के बारे में संपूर्ण मतलब पूरी तरह से डिस्कस किया है, ठीक। और ये पूर्णतः एनसीईआरटी के बुक पर आधारित है। दोस्तों यदि अगर हमारे वीडियो में आपको कहीं भी कोई त्रुटियां मिल रही हैं तो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, और अगर त्रुटियों के लिए आपसे एक ये आशा करते हैं कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और हमारी त्रुटियों को बताएं ताकि हम अपने आने वाले वीडियो में उस त्रुटि को सुधार कर सकें। दोस्तों यदि अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। थैंक्स, धन्यवाद।